हमेशा ताने देने वाली तेरी सास एकदम से इतनी अच्छी कैसे बन गई? माया, तेरी सास एकदम से कैसे बदल गई? ये हृदय परिवर्तन आखिर हुआ कैसे? सूरज पश्चिम से निकल रहा है या मैं सपना देख रही हूँ? माया से मिलने आई उसकी सहेली निधि बोली। आज निधि बहुत सालों बाद माया के पास आई थी। उसके पति का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया था। उस वक्त माया की सास इस बार से बिल्कुल उल्टी थी। माया के लिए हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती थी। हर समय ताने उल्हाने, माया से घर में घूंघट करवाना, उसके मायके से आए तोहफों और मिठाई में कमी निकालना। एक बार माया के मायके से आए बर्तनों को मोड़ते हुए निर्मला जी बोली, कितने हल्के बर्तन दिए हैं, ऐसे बर्तन तो हमारी काम वाली भी नहीं रखती। उस दिन माया निधि से बात करके बहुत रोई थी। उसके पापा ने अपने लिए हमेशा कटौती की थी, सिर्फ इसीलिए कि अपनी बेटी का दहेज इकट्ठा कर सके। और उसकी सास ने कैसे हर चीज़ में कमी निकाल दी थी, जबकि अपने घर में कुछ भी नहीं था। निधि ने माया को हिलाया तो वो वर्तमान में वापस आई। निधि ने आँख के इशारे से दोबारा पूछा। माया हंसकर बोली, ये तो राज की बात है। हमें भी बता वो राज की बात। आज तो तेरे घर आकर मज़ा ही आ गया। इतना अच्छा माहौल, तेरी सास तेरी मम्मी की तरह हमारे लिए चाय भी बना कर लाई और मुझसे कितनी अच्छी तरह से बात की, तुझसे भी कितने प्यार से बात की, वरना पहले हम कभी शांति से बैठकर चाय भी नहीं पी सकते थे। तेरे यहाँ से जाने के बाद मेरी ननंद रजनी की शादी तय हो गई और वो भी ससुराल चली गई। उस समय भी सासू माँ मुझे रोज़ ताना मारती थी कि देखो बेटी की शादी की तैयारी कैसे की जाती है, कितना अच्छा सामान देना होता है, आखिर अपनी भी कुछ इज्जत है। मेरी बेटी तो ससुराल में राज करेगी, देखना इसकी सास इसको कितना प्यार करेगी। तब मेरे पति शशांक अपनी मम्मी से कहते कि मम्मी आप माया को अपना क्यों नहीं मानती, आखिर वो भी तो आपकी बहू है, किसी की बेटी है, वो भी चाहते होंगे कि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। इस पर सासू माँ कहती कि ये मेरे घर में क्या लेकर आई, सारे रिश्तेदारों के बीच मेरी बेइज्जती करवा दी, किस वजह से मैं इसे प्यार करूं, बहू की तुलना मेरी बेटी से मत करो। शशांक इस बात पर चुप हो जाते, उन्हें मेरे लिए बहुत बुरा लगता था। ननद की शादी के बाद शशांक ने मुझसे कहा कि तुम खाली घर पर मत बैठो, घर पर रहोगी तो हर समय मम्मी तुम्हें कुछ ना कुछ कहती रहेंगी और तुम दुखी रहोगी। इससे अच्छा है तुमने LLB कर रखी है, कोर्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और अपना ध्यान काम में लगाओ। जब पैसा आता है तो सबका मुंह बंद हो जाता है। शशांक की बात मानकर मेरे दिल में भी आस जगने लगी कि मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगी और बहुत जल्द मैं खूब पैसे कमाने लगूंगी, जिससे मुझे सासू माँ के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे और मैं अपनी पसंद की शॉपिंग भी कर सकूंगी, जिसके लिए आज तक मैं तरसती रही हूँ। और फिर शायद सासू माँ मुझसे प्यार भी करने लगे। लेकिन शायद ये सब इतना आसान नहीं था। जिस दिन मैंने सासू माँ को बताया उस दिन सासू माँ ने हंगामा शुरू कर दिया। खुद तो है ही लोअर क्लास, अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दे। कोई ज़रूरत नहीं घर से बाहर कदम रखने की, और ना ही मैं तेरे पीछे घर संभालूंगी। सच बताऊं तो सासू माँ के इस हंगामे से मैं बहुत डर गई। लेकिन फिर शशांक ने मुझे हिम्मत दी और सासू माँ को समझाया, मम्मी इसे वकालत करने दो, घर में सारा दिन खाली ही तो रहती है, बाहर जाएगी तो कुछ पैसे ही कमाएगी जो घर में काम आएंगे। सासू माँ अपनी बात में ही फंस गई थी। अब कैसे कहती कि वो मुझे पूरे दिन में एक कप चाय भी सुकून से पीने नहीं देती थी, और बेटे से कहती थी कि पूरा दिन खाली बैठी रहती है, उस पर पैसों का लालच। वो मेरे काम करने पर सहमत हो गई, लेकिन मुझे बोल दिया कि मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। शशांक के समझाने से मुझ में भी हिम्मत आ गई। मुझे भी इस जेल से बाहर निकलना था, इसीलिए मैंने सारे काम के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरा संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी मुझे 2 दिन भी नहीं हुए थे कोर्ट जाते हुए। एक दिन मेरी ननद रजनी का फ़ोन आया, मम्मी ये क्या सुन रही हूँ मैं, आपने भाभी को कोर्ट में जाकर वकालत करने की इजाज़त दे दी है। अब आप सारा दिन घर में अकेली रहोगी, सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप भाभी को मना करो। बेटी की बात सुनकर सासू माँ का दिमाग फिर घूम गया। उन्होंने फिर से ऐलान कर दिया कि माया कहीं नहीं जाएगी। माया के वकालत करने से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। शशांक ने पूछा, माया के काम करने से रजनी का घर कैसे बर्बाद हो जाएगा? सासू माँ बोली, वो लोग कह रहे हैं अगर आपकी बहू वकालत करेगी तो आपकी बेटी हमारे घर में वकालत शुरू कर देगी,
हम अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए हम रजनी को कभी मायके नहीं भेजेंगे। और अगर रजनी अपने मायके आएगी तो फिर वो वहीं रह लेगी। मैं तो माँ हूँ, मैं कैसे सहन करूँ कि मेरी बेटी मेरे पास ना आए। मेरा तो दिल नहीं मानेगा, इसीलिए बहू को वकालत के लिए मना करो। माँ की बात सुनकर शशांक बोला, माँ आप चिंता ना करो, मैं रजनी के ससुराल वालों से बात करता हूँ। अब तो सासू माँ फंस गई थी। नहीं बेटा, तुम उनसे बात करोगे तो बहुत बुरा लगेगा, ना जाने वो क्या सोचें। लेकिन तब तक शशांक ने रजनी के ससुर को फ़ोन मिला दिया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। नमस्ते अंकल, कैसे हैं? अंकल, मेरी पत्नी माया वकालत शुरू कर रही है। क्या उसके लिए ये प्रोफेशन सही रहेगा? क्या आप इसमें उसकी कुछ सहायता कर सकते हैं? आप भी एक अच्छे वकील हैं, इसीलिए आपसे सलाह ले रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माया बिटिया कुछ करे तो बहुत अच्छा है। हर समय घर पर रहकर तो केवल इधर उधर की बातें होती हैं और दिमाग ख़राब होता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, हर औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इससे औरत के अंदर आत्मविश्वास तो आएगा ही, घरों में होने वाले झगड़े भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। आधे झगड़े तो खाली दिमाग की उपज होते हैं। तुम अपनी बहन को भी समझाओ, वो भी कुछ करे। सारे दिन घर में खाली रहकर केवल फ़ोन पर चिपकी रहती है। तुम्हारी आंटी तो तुमसे बात करना चाह रही थी। एक काम करो, कल तुम लोग यहीं आ जाओ, मिलकर बात करते हैं। रजनी के ससुर ने सलाह देकर फ़ोन काट दिया। अब तो सासू माँ की हालत ख़राब थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सबके सामने उनकी और उनकी बेटी की पोल खुल गई थी। वो दोनों मुझे वकालत नहीं करने देना चाहते थे। शशांक ने कहा कि अगले दिन रजनी के ससुराल शशांक के साथ मैं और सासू माँ भी जाएंगे। अब तो सासू माँ के पसीने छूट रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी के बारे में ही बात होगी। घर में उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ में जितने कसीदे पढ़ रखे थे, सब पर पानी फिरने वाला था। अगले दिन शशांक, मैं और सासू माँ रजनी के ससुराल पहुँचे। वहाँ हमारा स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। बहू के भाई भाभी को कैसे पूछा जाता है, कैसे उनका सम्मान किया जाता है, आज पता चल रहा था। मेरे भाई भाभी तो जब भी आते कभी पानी को भी नहीं पूछा जाता। ये कह दिया जाता कि बहन के घर का नहीं खाते, और ससुराल वाले मुंह बना के एक तरफ बैठ जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई गुनाह कर दिया हो उन लोगों ने यहाँ आकर। चाय नाश्ते के बाद रजनी की सास बोली, बहन जी, हमें आपसे और आपकी बेटी से शिकायत है। इसने एक भी आदत अपनी भाभी की नहीं सीखी, ना ही घर संभालती है और ना ही अपनी पढ़ाई लिखाई का कुछ फ़ायदा उठाना चाहती है। सुबह ही सज संवर कर अपने कमरे में बैठ जाती है। ना तो खाना बनाना आता है और ना ही सीखने की कोशिश करती है। हमें तो लगता था कि इसकी भाभी इतना काम करने वाली है तो इसको भी बहुत कुछ आता होगा, लेकिन हमें तो जैसे धोखा मिला है। उस दिन रजनी की सास से बेटी की इतनी तारीफ़ सुनकर सासू माँ बहुत शर्मिंदा हुई। जिस बेटी के लिए वो अपनी बहू को हर तरह से दुखी कर रही थी, उसी ने आज उनका सिर शर्म से झुका दिया। जबकि बहू की तारीफ़ बेटी की सास भी कर रही थी। फिर भी सासू माँ की अकड़ अभी गई नहीं थी। बोली, बहन जी, दूसरों की बहू सबको अच्छी लगती है, अपनी बहू में ही सब कमी निकालते हैं। बस कीजिए बहन जी, आपकी बहू हीरा है। आपके इतना बेइज्जत करने के बाद भी वो आपको इतना सम्मान देती है। घर के सारे काम वो ही करती है, उस पर भी वकालत करने को कह रही है। घर बाहर एक साथ संभालना आसान काम नहीं, जो आपकी बेटी कभी नहीं कर सकती। तब शशांक बोले, माँ, और कुछ सुनना बाकी है क्या? अभी भी आप रजनी की गलती मानने की बजाय अपनी बहू में कमी निकाल रही हैं। कम से कम अब तो चुप हो जाइए और चलिए यहाँ से। और रजनी, तुमने जो माँ से अपनी भाभी के बारे में कहा, वो कहने से पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देख लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उम्मीद है आज के बाद तुम शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। ये कहकर शशांक ने मुझे चलने का इशारा किया। फिर मैंने रजनी की सास से कहा, आंटी जी, आपने मुझे इतना मान दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन रजनी दिल की बुरी नहीं है, थोड़ा सा भटक रही है। और ऐसा नहीं है कि उसे खाना बनाना नहीं आता, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है आज के बाद ये सबकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। देख लो रजनी, जिस भाभी को तुम आज तक बुरा भला कहती आई हो, वही आज तुम्हारे बारे में कुछ गलत सुनने को तैयार नहीं है। कुछ तो सीख लो, आगे चलकर इसी भाभी से तुम्हारा मायका होगा, शशांक ने कहा और वहाँ से बाहर निकल गया। शशांक ने घर आकर निर्मला जी को बहुत सुनाया। माँ, अब तो आपको शांति पड़ गई,
अपनी बेटी सबको अच्छी लगती है, लेकिन दूसरों की बेटी किसी को अच्छी नहीं लगती। उसमें सबको कमी ही दिखती है। सब ये भूल जाते हैं कि उनकी बेटी भी किसी की बहू है या बनेगी, लेकिन नहीं, अपनी बेटी तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा है और बहू तो जैसे किसी नर्क से जन्म लेती है। मम्मी, आप रोज़ माया को ताने देती हो, कभी उसके मायके वालों को लेकर तो कभी उसके काम करने को लेकर, लेकिन कभी सोचा है ऐसे ही ताने आपकी बेटी को भी मिल रहे होंगे? हाँ, अगर बेटी के साथ अत्याचार हो रहा होगा तो आप एकदम से रोने बैठ जाओगी कि कैसा ससुराल मिला है, कैसे लोग हैं, बेटी को जीने नहीं देते। क्या आपने सोचा है कि यही बात और यही हाल बहू के मायके में भी होता होगा? बस उस दिन के बाद मेरी सास को अकल आ गई। उन्होंने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी और अपने आप को बदलने की भरपूर कोशिश की, और असर आज तुम्हारे सामने है। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बहू वाकई में ही हीरा है, जो इतना सब सहन करने के बाद भी नौकरी भी कर रही है और घर को भी संभाल रही है। अब वो सबके सामने मेरी तारीफ़ ही करती हैं। अब मेरी ज़िंदगी बिना किसी तकलीफ़ के आराम से गुजर रही है। माया की बात सुनकर निधि बहुत खुश हुई। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सबसे अच्छी बात है कि अब तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही हो। लेकिन एक बात सही कही जीजा जी ने कि सबको अपनी बेटी ही अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे की बेटी में सारी गलतियां ही दिखाई देती हैं। घर का सारा काम करने के बाद भी उसे कोई सम्मान नहीं मिलता। भूल जाते हैं ये लोग कि अपनी बेटी भी ससुराल जाएगी, वहाँ उसके साथ कुछ गलत होता है तो भी बहू की ही गलती होती है। दोनों सहेलियां आपस में बात करते हुए मुस्कुराने लगी। निधि सोच रही थी कि अच्छा हुआ माया की ज़िंदगी में सुकून आ गया, और माया सोच रही थी कि ये दिन देखने के लिए उसने ना जाने क्या क्या सहन किया, लेकिन अगर पति का साथ ना मिलता तो ना जाने क्या होता। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।